स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम दो पे। तो आपको दिख रहा है पीछे क्या दिख रहा है कि सर कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड टाइप का चीज लिखा हुआ दिख तो रहा है, सही दिख रहा है। आज आपके लिए यही सारा इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं कि रेलवे में देखिए रेलवे के लिए मेडिकल के नाम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, किसी को पता है? आप लोगों में से नहीं पता है तो अब जान लीजिए कि आपका आई, रेलवे को बाद बाकी शरीर के चीजों से उतना मतलब नहीं रहता है जितना कि आंखों से मतलब रहता है, क्योंकि रेलवे को चलाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आंख। आपका आई का विजन, आपका आई का टेस्ट, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? रेलवे के लिए, समझे? तो रेलवे जो है आंखों के सहारे ही रेलवे चलती है, बाद बाकी किसी के सहारे रेलवे नहीं चलती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसी के ऊपर हम लोग एक विस्तृत जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं, पूरा मेडिकल को लेकर ही कि रेलवे में आपको किस पोस्ट पे कौन सा मेडिकल होगा और उस मेडिकल में आई टेस्ट का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है और कौन कौन सा टेस्ट होगा और कौन कौन सा ऐसा टेस्ट है जो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि क्या होता है नहीं होता है। और आप क्या किए, आप उठे और फॉर्म भर दिए, अरे भाई चलो चलो गुवाहाटी जोन से फॉर्म डाल देते हैं क्योंकि गुवाहाटी में स्टेशन मास्टर की वैकेंसी सबसे ज्यादा है। कितना? 271। तो चलो गुवाहाटी जोन से डाल देते हैं। कुछ लोग बोले अरे नहीं भाई चलो भुवनेश्वर जोन से डाल देते हैं जहां पे गुड्स ट्रेन मैनेजर की वैकेंसी कितनी है? 500 प्लस वैकेंसी है। लेकिन आपको ये पता ही नहीं है, आप तो फॉर्म डाल दिए जोश जोश में और बाद में पता चला आपका CBT 2 भी क्लियर हो गया। जब मेडिकल में गए तो वहां पे पता चला कि भैया आपका विजन, कलर विजन जो है वही आपका सही नहीं है, आपका आई का जो विजन है वही आपका साइट विजन जो होता है वही आपका सही नहीं है, आपका नियर विजन सही नहीं है। तो आइए फॉर्म भरने से पहले, उस जोन में अप्लाई करने से पहले आप ये जान लीजिए कि पर्टिकुलर पोस्ट के लिए कौन कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड होना कंपलसरी है। अगर आपका ये नहीं है, अगर आप इस क्राइटेरिया में नहीं फिट बैठ रहे हैं इस टेस्ट में, मेडिकल टेस्ट में, तो कृपया आप उस जोन से उस पर्टिकुलर पोस्ट को ध्यान में रखते हुए फॉर्म नहीं डालेगा, क्योंकि रेलवे आय के किसी भी तरीके का अगर आपने कुछ भी करवाए हुए हैं अपने आय में, रेलवे आपको पकड़ लेती है, वो नहीं छोड़ती है और उसको पकड़ में आ ही जाता है। क्योंकि मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो आंखों का लेसिक करवाए हुए थे और उन्होंने बोल दिया कि मैंने नहीं करवाया। रेलवे ने पूछा कि आपने करवाया? उन्होंने कहा नहीं मैंने नहीं करवाया है। बट बाद में क्या हुआ, उन्होंने कहा कि सर ये रहा आपने लेसिक सर्जरी करवाया, हमारे जांच में पाया गया। उनको वार्निंग दे दी गई, बहुत सारे लोगों को बैन भी कर दिया जाता है। तो इसीलिए आप जो है पूरा ये जो है जो मेडिकल का क्राइटेरिया है वो देख लीजिए एक बार, और हो सके तो आप अपने, मैं भी आपको यहाँ पे कुछ टेस्ट वगैरह बताऊंगा जो आपको देख लेना, उससे आपको कुछ चीजें क्लियर हो जाएगी। और नहीं तो आपको मैं सारा चीज बता दूंगा। आप अपने नियर बाय किसी ऑप्थेल्मोलॉजी के पास, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाकर एक बार, मतलब आंखों के डॉक्टर को बोलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ठीक है? ठीक से तरह से प्रोनाउंसिएशन में एरर हो रहा होगा, चलिए ठीक है, उड़ा लीजिए मजाक, कोई बात नहीं। तो आप लोग जाके आंखों वाले डॉक्टर के पास एक बार अपना ये चेक करा लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले कि आप सही है कि नहीं तो पता चला फॉर्म भर दिए, खुशी है मन में, गद गद हो रहा है जिगरा कि अरे इस बार तो पक्का स्टेशन मास्टर बनिए जाएंगे, इस बार तो पक्का गुड्स ट्रेन मैनेजर बनिए जाएंगे, और पता चला वहां गए आंख में ही कुछ न कुछ इश्यू ऐसा है जिसकी वजह से नहीं बन पाए। वो दुख फ्रेंड्स बहुत बड़ा दुख होता है। उससे अच्छा है कि ऐसे अगर वो चीज है उस टेस्ट में पास नहीं कर पा रहे तो ऐसा है कि हम क्या करते हैं, ऐसे पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं जहां पे हमारा वो टेस्ट हमें ना देना पड़े, है ना, हमारे आंखों का वो टेस्ट ना हो। ठीक है, आप सभी रेडी हैं? चलिए आपको अगर मेरा पहला स्लाइड यहाँ पे दिख ही रहा है, क्लियरली दिख रहा है, आपको पता है, आप लोगों को तो सब चीज दिखता है, दूरदर्शी आप लोग वैसे भी हैं, मुझे पता है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पहला है आपका क्या है, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। ठीक है, ये सब आपको डायरेक्ट आ जाए, वैकेंसी पता है आपको 1736 वैकेंसी। आप यहाँ पे आ जाए, क्या पे B2 मेडिकल चाहिए इनके लिए, क्या चाहिए? B2 मेडिकल, स्टेशन मास्टर के लिए A2 मेडिकल, गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए A2 मेडिकल, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए C2 मेडिकल और सीनियर कलर कम टाइपिस्ट के लिए C2 मेडिकल। मतलब A2, B2, C2 है ना, B2 चाहिए आपका इसके लिए, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए। स्टेशन मास्टर और गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए क्या चाहिए? A2 चाहिए। बाद बाकी आपका जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर कलर कम टाइपिस्ट के लिए C2 चाहिए। ये मेडिकल है क्या, इसमें क्या क्या क्राइटेरिया है, इसके बारे में आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताने जा रहा है। चलिए आराम से देख लीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। अब देखिए
अब जो आपका ये A2 मेडिकल क्राइटेरिया है, ये A2 आपका किस में था, ये A2 आपका किस में था, अरे याद है कुछ, A2 किस में था, तो A2 आपका किस में था, स्टेशन मास्टर में था A2, और इसके बाद किस में था, गुड्स ट्रेन मैनेजर, बोले तो GTM में गुड्स ट्रेन मैनेजर, जिसको बोलते हैं गुड्स गार्ड भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस दोनों में क्या था, आपका A2 ही था। अब यहाँ पे इत्मीनान से ध्यान से देख लीजिए, ये आप ही के लिए इंपॉर्टेंट है और किसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डिस्टेंस विजन, मतलब कि आपको जो याद है कभी आई टेस्ट करवाएं, अच्छा चलो ये लेटर पढ़ो, ये कौन सा लेटर है, ए, नीचे वाला क्या है, बी, ऐसे करके, अच्छा किधर की तरफ खुला हुआ है, राइट की लेफ्ट वो बताओ, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, याद है आपको छोटा छोटा दिखाते हैं, वही आपका। तो डिस्टेंट विजन जो है आपका कितना होना चाहिए, 6/9 होना चाहिए। ये क्या है 6/9, जनरली कितना होता है 6/6 होता है। अगर आपका थोड़ा सा इश्यू भी है तो 6/9 तक चलेगा, बट 6/9 से ज्यादा हो रहा है आपका, जैसे कि मान लीजिए 6/12 आ गया, अगर 6/10 आ गया, ऐसा करके अगर हुआ मतलब 6/9 से ज्यादा हुआ तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है भैया, इस बात को एकदम गांठ बांध लीजिए, आप नहीं है इस पोस्ट के लिए एलिजिबल, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ कर लेंगे, भले आप फॉर्म डाल दीजिए, आप बोलेगा नहीं सर कर लेंगे, वहां पे जाके ऐसा कुछ नहीं, वहां पे आपको पकड़ ही लेंगे बोलो किसी न किसी तरीके से, ठीक है। तो अगर आपका 6/9 जो है होना ही चाहिए, ये मिनिमम का 6/6 है तो बहुत बढ़िया, अव्वल दर्जे का आई साइट है आपका, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, विदाउट ग्लास, बिना चश्मा का आपका ये डिस्टेंट विजन होना चाहिए, ठीक है। और इसमें नो फॉगिंग टेस्ट, इसमें फॉगिंग टेस्ट आपका नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नियर विजन, तो नियर विजन जो है फ्रेंड्स अब कितना होना चाहिए, 0.6 दोनों में, नियर विजन मतलब नजदीक का दृष्टि जो है 0.6 होना ही चाहिए, ये मिनिमम मैक्सिमम आपको यहीं तक कंसीडर वो करेंगे, इससे ज्यादा है आपका तो कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। विदाउट ग्लासेस एंड मस्ट पास टेस्ट 4, देखिए यहाँ पे ये है, उसके बाद 6 सेकंड कलर विजन, कलर विजन बोले तो क्या, कलर विजन बोले तो क्या, ये जो कलर ब्लाइंडनेस जो होता है ना वही है आपका कलर विजन, ठीक है। ये आपका होना ही चाहिए, इसमें आप पास होने ही चाहिए, नहीं तो आपका ये नहीं होगा। उसके बाद से बाइनोक्यूलर विजन, ठीक है, और नाइट विजन एंड मायोपिक विजन, ये सब जो है आपका टेस्ट इसमें होगा ही होगा। अगर इस सब टेस्ट में आप पास नहीं कर रहे हैं तो आपका मेडिकल क्या हो जाएगा, आप जो मेडिकल में छट जाएंगे। ये A2 मेडिकल के लिए चाहिए। आपको कलर विजन का टेस्ट मैं भी करवाऊंगा अभी जस्ट, इसके बाद आपके साथ कलर विजन का भी टेस्ट आपके लिए करवाएंगे, ठीक है। अब देखिए A3 के बारे में आप जानना चाहें तो जान सकते हैं, बट A3 को जानने की अभी जरूरत नहीं, क्योंकि A3 मेडिकल जो है आपके किसी पोस्ट में नहीं, आपके पोस्ट में B2 का मेडिकल है, A2 का मेडिकल है और C2 का मेडिकल है, ठीक है। B2 सीनियर सुपरवाइजर जो है उसमें, और A2 जो है A2 गुड्स ट्रेन मैनेजर और स्टेशन मास्टर, और C2 जो है आपका दो पोस्ट जो था आपका जूनियर कम कलर टाइपिस्ट जो था उसके लिए है, ठीक है, दो पोस्ट उसके लिए। अब देखिए यहाँ पे अब आ B2 पोस्ट पे, जो आपका सबसे पहला सुपरवाइजर वाली जो पोस्ट है उसमें डिस्टेंस विजन जो है आपका 6/9 और 6/12 भी चलेगा। इसमें चीज और भी है, विद और विदाउट ग्लास, अरे चश्मा लगा के भी और चश्मा नहीं लगा के भी आपका इससे 6/12 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बट A2 में क्या था, विदाउट ग्लास, बिना ग्लास के। उसका से पावर ऑफ लेंस नॉट एक्सीडेड टू 4 डायोप्टर, 4 डायोप्टर से ज्यादा अगर पावर है तो आप इसमें एलिजिबल फिट नहीं बैठ रहे हैं। नियर विजन का सेम है 0.66 विद और विदाउट ग्लास के साथ ही है। अब देखिए हैंड रीडिंग और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड एंड मस्ट पास टेस्ट फॉर फील्ड ऑफ विजन, बाइनोकुलर विजन ETC, ठीक है। तो ये वाला पोस्ट जो उसमें ज्यादा आपको परेशानी नहीं होगी, बस आपको डायोप्टर जो है, लेंस का डायोप्टर जो है 4 डायोप्टर ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आ जाइए आपको C2 वाले मेडिकल पे, जो आपके दो जो टाइपिस्ट के पोस्ट हैं उसमें C2 चाहिए आपका। यहाँ पे देखिए डिस्टेंस विजन कितना चाहिए, 6/12, 6/12 से ज्यादा नहीं क्रॉस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से नील विद और विदाउट ग्लास, ग्लास लेकर भी नहीं भी। नियर विजन 0.6 कंबाइंड विद और विदाउट ग्लास, यहाँ भी वेयर रीडिंग और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड, ठीक है, रीडिंग और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो अब देखिए आपको ये सारा आपको मेडिकल स्टैंडर्ड समझ में आया। अगर इस कैटेगरी में आप फिट बैठ रहे हैं तो ये आप फॉर्म डालिए। अब देख लिए इंपॉर्टेंट जो है आपका A2 वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि A2 में ही बच्चे बहुत सारे छट जाते हैं मेडिकल टेस्ट में। यहाँ पे क्या होता है आपका 6/9 से बहुत लोगों का ज्यादा हो जाता है, 6/6 तो बहुत स्टैंडर्ड विजन है, 6/9 हो जाता है, उससे ज्यादा होने पर जो है आपका क्या होगा, आप यहाँ पे छट जाएंगे। आपने क्या किया, खुशी में आके सर गुवाहाटी से भरे हैं सर, इस बार रिजल्ट पक्का, हमें ही पता
आप पढ़ने में बहुत अच्छा, आपका रिजल्ट भी हो जाएगा। बट हुआ क्या, आप मेडिकल कराने गए, आपका आई साइट पहले से ही खराब था और आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल वहां पे ना रह पाए। हो सकता है कि फिर उसका टाइपिंग आपकी अच्छी नहीं हो, उस टाइम तक में आपकी टाइपिंग अच्छी नहीं, तो आप टाइपिंग पोस्ट से भी निकल गए, तो बाहर हो सकेंगे, और उतना मार्क्स नहीं था कि सुपरवाइजर के लिए जा सके। तो यही सब दिक्कत में आप फंस जाइएगा। तो दो पोस्ट की जो मारामारी रहती है जनरली, स्टेशन मास्टर और ट्रेन मैनेजर की, गुड्स ट्रेन मैनेजर जिनको गुड्स गार्ड्स भी बोलते हैं, तो उसमें आपका A2 मेडिकल चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अगर ये नहीं है क्लियर तो आपको दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको चीज दिखा है, क्या है वो, कलर विजन। ठीक है, तो आइए हम भी आपको थोड़ा सा कलर विजन का टेस्ट करवा देते हैं यहाँ पे। अगर आपको सही सही से आप देख रहे हैं तो ठीक है, और आप जो है उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप अपने नियर में जाके किसी अच्छे आंख के डॉक्टर के पास जाइएगा। ठीक है, और वहां जाकर आप ये सब टेस्ट जो है इसका जाके ये लेके बोलेगा मुझे ये सारा टेस्ट कर दीजिए एक बार कि मेरा सही है कि नहीं सही है। ठीक है, आइए अब एक बार देख लीजिए। क्यों देखना जरूरी है, क्योंकि यही आंख है जो आपकी आंख ही आपको कोई रास्ता दिखाती है। आप किससे देखते हैं, अपने आंख से देखते हैं ना। उसी तरह रेलवे का जॉब भी आपका आंख ही देखेगा कि आंख से आपको देखना। अच्छा, स्टेशन मास्टर के कक्ष में हम जा रहे हैं, कौन देखेगा, आपका आंख ना। आपका आंख बहुत जरूरी है इस रेलवे के जॉब के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। देखिए अब आपको हम दिखाते हैं कलर ब्लाइंडनेस, जिसको बोलते हैं कि वो अगर आपको नहीं दिख रहा है क्लियरली तो दिक्कत है भैया, थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको, जाके एक बार डॉक्टर से मिल लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे कुछ डायग्राम दिख रहा होगा, जो कि मैं एक बार चेक कर लूं विजिबल है कि नहीं। हाँ, बढ़िया विजिबल है, अच्छा से विजिबल है। ठीक है, इस डायग्राम में आपको जो दिख रहा है उसमें से मैं आपसे बोलूंगा कि क्या आपको यहाँ पे, आप सब एक एक करके मैं पूछूंगा, आपको वहीं से अपने हिसाब से ही बोलना है कि हाँ सर सही बोल रहे हैं, मुझे यही दिख रहा है जो आप बोल रहे हैं। ठीक है, यही दिख रहा है ना आपको जो बोल रहे हैं, क्या ये पीला कलर दिख रहा है क्या यहाँ पे जो लिखे हैं? चलिए अब देखिए, क्या आपको नंबर 1 इस, देखिए जहां पे मैं मार्क कर रहा हूं, क्या आपको इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें आपको क्या दिख रहा है? अगर नंबर में पूछे आपसे तो क्या दिख रहा है? अगर आपको 12 दिख रहा है तो भैया आपका कलर ब्लाइंडनेस आपको नहीं है, आप सही देख रहे हैं, आपको कलर विजन सही है। ठीक है, अगर मैं पूछूं आपसे कि इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें आपको क्या दिख रहा है, जहां पे मैंने टिक मारा उसमें आपको क्या दिख रहा है? अगर आप बोल रहे हैं कि सर मुझे यहाँ पे 29 दिख रहा है, कितना दिख रहा है? 29 दिख रहा है। अगर आपको 29 दिख रहा है तो बहुत बढ़िया, आपका आंख जो है, आपका कलर जो है, सही कलर ब्लाइंडनेस आपको नहीं है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं इसमें आपको क्या दिख रहा है तो आप क्या बोलेंगे? अगर आप बोल रहे हैं कि सर मुझे इसमें 74 दिख रहा है, क्या दिख रहा है? 74 दिख रहा है सर। अगर आपको 74 दिख रहा है तो भैया आप सही हैं, आपका कलर ब्लाइंडनेस आपको नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताइए आपको इसमें क्या दिख रहा है, इस नीचे वाले में क्या दिख रहा है? अगर आप बोल रहे हैं कि सर मुझे 45 दिख रहा है, बहुत बढ़िया, शाबाश, आपका आंख फिट है, आपका आंख क्या है? फिट है। मतलब कलर ब्लाइंडनेस के नेचर में आपका आंख जो है नहीं आ रहा है। ठीक है, मतलब कि आप सही हैं, आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, जो कि एक क्राइटेरिया है आंख का, जो कि आप उसमें फिट पाए जा रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट में क्या भैया? चलिए अब इसमें बताइए, इसमें आपको क्या दिख रहा है? इसमें अगर मैं पूछूं आपसे कि इसमें आपको क्या दिख रहा है, थोड़ा अगर मैं चेक कर लूं कि आपको यहां से विजिबल है कि नहीं है ठीक से। ओके, ठीक है, चलिए थोड़ा सा अगर मैं ब्राइटनेस कम कर दूं तो शायद आपको और अच्छे से दिखेगा। हाँ, चलिए अब बताइए कि आपको इन सब में क्या दिख रहा है, आपको इन सब में क्या दिख रहा है बताइए। अगर मैं पूछूं आपसे कि आपको इस डायग्राम में क्या दिख रहा है, अगर मैं पूछूं आपसे कि आपको इसमें क्या दिख रहा है, इसमें आपको इसमें क्या दिख रहा है? अगर आप बोल रहे हैं कि सर मुझे 73 दिख रहा है, बहुत बढ़िया। अगर आपको 73 इसमें दिख रहा है तो कलर ब्लाइंडनेस आपको नहीं है, मतलब कि आपका आंख सही जा रहा है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें क्या दिख रहा है, सर इसमें तो कुछ नहीं दिख रहा है, बिल्कुल सही, आपको नहीं कुछ दिखेगा इसमें। इसमें आपको रेड कलर दिख रहा है क्या बीच बीच में? अगर आपको यहाँ पे ये सब जो है, ये सब जहां ना, देखिए मैं मार्कर ये कर रहा हूं, इस सब में अगर आपको रेड कलर दिख रहा है तो बहुत बढ़िया। ठीक है भैया, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको इसमें क्या दिख रहा है, ये थोड़ा सा टफ है बट ठीक है, इसमें आपको क्या दिख रहा है? अगर आप बोल रहे हैं कि सर मुझे इसमें 45 दिख रहा है, अगर आपको 45 दिख रहा है तो आप बिल्कुल सही देख रहे हैं। थोड़ा सा ज्यादा अच्छा वाला डायग्राम है ना, ठीक है, तो 45 दिख रहा है मतलब सही दिख रहा है। अगर मैं पूछूं आपसे इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है, जहां मैंने मार्क किया, अगर आप बोल रहे हैं कि सर मुझे 74 दिख रहा है तो भैया सही दिख रहा है, आपको इसमें 74 ही है, दिख रहा है ना। हाँ, चलिए इसमें आपको 74 ही है। ठीक है, तो ये आपका
कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट हो रहा है आपका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट में क्या, हाँ चलिए इसमें बताइए, इस स्लाइड में आपको क्या दिख रहा है? आपको जो दिख रहा है आप मुझे मत बताइए, आप क्या कीजिएगा कमेंट में एक बार बता दीजिएगा कि आपको लास्ट स्लाइड में जो है, जो ये स्लाइड है इसमें आपको क्या दिखा था, कौन सा डिजिट जो है वो आपको दिख रहा है, ये आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है, कि आपको क्या दिख रहा था। क्या ये 8 है, क्या ये 7 है, क्या ये 6 है? अगर आपको चाहिए रेलवे में नौकरी, अगर आपको बनना है स्टेशन मास्टर, गौर से सुनिए, आपका कलर विजन टेस्ट अगर आप पास कर रहे हैं तो ही आप स्टेशन मास्टर बन सकते हैं। अगर आपको बनना है गुड्स ट्रेन मैनेजर तो गौर से देखिए, अच्छे से देखिए, अगर आपका कलर सही दिख रहा है, आपको नंबर आप पहचान पा रहे हैं उसके अंदर का, मतलब आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है और आप हैं तैयार रेलवे में जॉब पाने के लिए। ठीक है सर, न्यूज एंकर वाला हो गया, चलिए ठीक है डन। तो ये था फ्रेंड्स आपके लिए क्या, लास्ट स्लाइड आपने देख लिया, एक बार अच्छे से देख लीजिए, इसमें आपको कमेंट में बताना है कि आपको क्या दिख रहा है। डन, ठीक है। तो ये सब था आप लोग के लिए, तो यही था आपका मेडिकल कंडीशन जो आई के लिए, ठीक है। आशा करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो थोड़ा सा शेयर कर दीजिए लोगों के साथ भी, और लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ऐसा नहीं, ये गलती बात नहीं सर, कंपटीशन बढ़ जाएगा, लोगों के साथ शेयर क्यों करें, तो ये सब मत कीजिए, ठीक है। मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अलग इन्फॉर्मेशन लेकर जो आपके लिए यूजफुल होगा, जिससे आपको जोन वाइज फॉर्म भरने में भी सहूलियत मिलेगी, जिससे आपको प्रिपरेशन करने में सहूलियत मिलेगी। तो आपके लिए ऐसे वीडियो लेकर आते रहेंगे। और आप हमारा वंदे भारत सीरीज देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं तो जाकर देखिए, मैथ्स के प्रीवियस ईयर अव्वल लेवल का क्वेश्चन कराया जा रहा है उसमें, रीजनिंग का भी सेम, रीजनिंग तो मैं खुद ही लेता हूं, सेम किया जा रहा है उसमें, ठीक है। तो आपसे मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन लेकर, तब तक शिद्दत याद है ना, शिद्दत होनी चाहिए किसी भी चीज को पाने की, ठीक है। और मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूशन होता ही नहीं है, सिलेक्शन लेना है ना, तो बस इन सब चीजों को याद रखिए। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए, मस्त होके पढ़िए। धन्यवाद फ्रेंड्स।